नमः संस्कृताय। आज हम संस्कृत के प्रश्नोत्तर ही करेंगे। प्रश्न नंबर 1, वर्ण का अर्थ है ए पद, बी शब्द, सी अक्षर, डी वाक्य। उत्तर सी अक्षर। वर्ण का अर्थ अक्षर होता है। प्रश्न नंबर 2, स्वर के कितने भेद होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। स्वर के भी 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ और नंबर 3 प्लुत स्वर। प्रश्न नंबर 4, व्यंजन का दूसरा नाम है ए अच, बी सल, सी यण, डी हल। उत्तर डी हल। व्यंजन को हम हल भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, स्वर को क्या कहते हैं? ए हल, बी अच, सी अक, डी जस। स्वर को हम अच कहते हैं। उत्तर बी अच। स्वर को हम अच कहते हैं। हल व्यंजन हो गए। अक और जस प्रत्याहार होते हैं। अक ए ई उ री और री, और जस प्रत्याहार में जय, बे, गे, डे, दे। प्रत्येक वर्ग का तीसरा व्यंजन जस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है। प्रश्न नंबर 5, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? ए कैसे ये तक, बी कैसे ने तक, सी कैसे मैं तक, डी कैसे गे तक। उत्तर सी कैसे मैं तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 6, व्यंजनों के कुल कितने भेद होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। व्यंजनों के उत्तर सी 4 भेद होते हैं। एक स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन, और नंबर 4 संयुक्त व्यंजन। प्रश्न नंबर 7, माहेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना होती है? ए 12 है, बी 13 है, सी 16 है, डी 14 है। उत्तर डी 14 माहेश्वर सूत्रों की गणना होती है। इन्हें शिव सूत्र भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, तय का उच्चारण स्थान है? ए कंठ, बी दंत, सी मूर्धा, डी तालु। उत्तर बी दंत। तय का उच्चारण स्थान दंत होता है।
इसका सूत्र है ऋतु लसा नाम दन्तः। लृ तैवर्ग ल और से का उच्चारण स्थान दंत होता है। प्रश्न नंबर 9, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? ए श है, बी ये वे रे ले, सी ए ई उ ने, डी श त्रह ज्ञ है। उत्तर बी अंतस्थ वर्ण ये वे रे ले होते हैं। प्रश्न नंबर 10, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं? ए ई उ री लृ, बी ए ई उ ने, सी ए ई उ री लृ ए ओ, डी ए ई उ री लृ ए ओ, आई औ। उत्तर डी ए ई उ री लृ ए ओ आई औ ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। आभ्यंतर प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। आभ्यंतर प्रत्यय उत्तर बी 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पष्ट, नंबर 2 ईषद स्पष्ट, ईषत स्पष्ट, नंबर 3 ईषत विवृत, नंबर 4 विवृत और नंबर 5 संवृत। यह आभ्यंतर प्रत्यय होते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? ए जे बे बे गे ने दे शे, बी जे बे गे डे चे दे शे, सी जे बे गे डे दे, डी जे भे गे डे दे। उत्तर सी जस प्रत्याहार के अंतर्गत जे बे गे डे दे वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण जस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 13 है, मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को चुनिए। ए री टे ठे डे ढे ने रे से, बी री चे छे जे झे ये, सी ले ते थे दे धे ने, डी पे फे बे भे में।
उत्तर ए। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण री, टे, ठे, डे, ढे, ने, रे और शे ये मूर्धा से बोले जाते हैं। इसका सूत्र है ऋतु रसानाम मूर्धा। प्रश्न नंबर 14 है, बाह्य प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? ए 5, बी 4, सी 7, डी 11 है। उत्तर डी 11 है। बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं। विवार, श्वास, संवार, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये 11 बाह्य प्रयत्न के भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, अण का उच्चारण स्थान है? ए दंत, बी कंठ, सी नासिका, डी कंठ नासिका। उत्तर डी कंठ और नासिका अण का उच्चारण स्थान होता है। प्रश्न नंबर 16 है, एच प्रत्याहार में वर्ण होते हैं? ए ओ आई औ, बी ए ओ आई औ है ये वे रे, सी ए ओ, डी ए ओ अण आई औ। उत्तर ए। एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ आई औ वर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, झस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं? झ, भै, घे, ढ, धै। बी झे, भै, घे, ढे, धै, जे, बै, गे, डे, दे। सी झे, भै, घे, ढे, धै। डी झे, भै, घे, ढे, धै, जे, बै, गे, डे, दे, खे, फे। उत्तर बी। झस प्रत्याहार के अंतर्गत झे, भै, घे, ढे, धै, जे, बै, गे, डे, दे वर्ण आते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है? ए है, के, बी ई, चे, छे, जे, सी टे, ठे, री, डी री, ते, थे, दे। उत्तर ए। कंठ से ए है, के वर्ग के अंतर्गत के, खे, गे, घे, अण और विसर्गों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। प्रश्न नंबर 19, ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? कैसे लेकर न तक, बी कैसे मैं तक, सी शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण, डी यण प्रत्याहार के वर्ण। उत्तर सी सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण। सल में से, है,
ये चारों वर्ण ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 20, पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या है ए 41, बी 42, सी 40, डी 44। उत्तर बी, प्रत्याहारों की 42 संख्या मानी है।